मन में संतान के लिए लालसा भी तो होनी चाहिए। माता अरुंधति ने कहा, स्वामी लालसा मैं उत्पन्न करा दूंगी और संतान आप प्रदान करा दीजिए। आज जब महाराज दशरथ राजसभा में बैठेंगे, उसी समय महाराज हम अपना कार्य करेंगे और आप अपना कार्य करिएगा। अब महाराज दशरथ का दरबार लगा और महाराज राजसभा में बैठे हुए थे। उस समय माता अरुंधति अपने छोटे से बालक को लेकर उस सभा में पहुंची महाराज, और दशरथ जी ने जैसे ही अरुंधति माता को देखा, चरणों में प्रणाम किया। ये अरुंधति पता है कौन थी? उनके गुरु की धर्म पत्नी थी। राजा दशरथ के जो गुरु वशिष्ठ थे ना, वशिष्ठ जी की पत्नी थी। तो इसलिए महाराज भी उनके चरणों में प्रणाम किया। अब मैंने इसलिए बताया कि आप लोगों ने तो राजा थे, कैसे उनको प्रणाम किया उठ के। तो गुरु यदि गुरु आएगा ना, तो शिष्य कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठा हो, उसको उठना ही पड़ेगा। और उठना उचित भी है, क्योंकि उसकी ही कृपा से वो बैठा होता है। यदि वो चाह ले तो 2 मिनट में नीचे भी करा सकता है। तो इसलिए उठकर प्रणाम किया और उचित स्थान दिया। जब महाराज दशरथ सभा का कार्य करने लगे, उसी समय माता अरुंधति ने ना अपने छोटे से बालक को चिकोटी काट दिया। चिकोटी काट ली, जिससे वह बालक रोने लगा। और महाराज दशरथ ने पूछा, माता बालक क्यों रो रहा है? अरुंधति ने बालक को शांत करा दिया। पुनः जब महाराज दशरथ सभा के कार्य में ध्यान लगाया, तो माता अरुंधति ने नजर बचाकर बालक को जोर से फिर से चिकोटी काट लिया दोबारा। तो महाराज, जिससे बालक जोर जोर से रोने लगा। महाराज दशरथ ने कहा, माता यह बालक क्यों रो रहा है? माता अरुंधति ने कहा, महाराज जाने दीजिए। महाराज ने कहा, माता बताइए तो सही, क्यों रो रहा है? तो माता अरुंधति ने कहा, महाराज यह बालक कह रहा है, मेरे पिता तो आपके पुरोहित हैं और महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं है, मैं किसका पुरोहित बनूंगा? तो महाराज इसी कारण से ये बालक रो रहा है। दशरथ ने महाराज जब यह बात सुनी ना, तो बड़ा ही दुख हुआ। क्या हुआ? एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। कहते हैं महाराज, पहली बार महाराज दशरथ को मन में ग्लानि उत्पन्न हुई कि मेरी कोई संतान नहीं।